जूलियन मेंटले जो एक लायर था, वह अपनी कानूनी जीतों के लिए फेमस था। वह दिन में 18 घंटे वर्क करना पसंद करता था। उसकी इनकम 7 डिजिट में थी। उसके पास बंगला था, प्राइवेट जेट था और एक रेड कलर की फरारी कार थी। उसके पास लग्जोरियस की हर एक चीज अवेलेबल थी जिसको मिडिल क्लास के लोग पाने का सपना देखते हैं। इन सबके बाद भी वह अपनी लाइफ से खुश नहीं था। उसकी मैरिज लाइफ फेल हो गई। उसने अपने फादर से बातचीत बंद कर दी। 53 वर्ष की एज में भी वह 70 साल का लगने लगा था। एक दिन उसे कोर्ट में वर्क करते टाइम हार्ट अटैक आ जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और किसी तरह उसकी जान बचाई जाती है। डॉक्टर उसे एडवाइस देते हैं कि उसे अपने करियर और लाइफ में से किसी एक को चुनना होगा। इस इंसिडेंट के बाद वह अपनी सारी संपत्ति, घर, प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, रोलेक्स वॉच और अपनी फेवरेट फेरारी कार भी बेच देता है और इंडिया की यात्रा में निकल पड़ता है। वह शहर के शोर शराबे से दूर हिमालय की पहाड़ियों में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सिवाना के संत योगी रमन से होती है। योगी रमन ने उसके डेडिकेशन को देखकर उसे सिवाना के 7 प्रिंसिपल को सिखाने का वादा किया। ये 7 प्रिंसिपल योगी रमन जूलियन को एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। योगी रमन ने जूलियन से कहा, इमेजिन करो तुम एक हरे भरे गार्डन में बैठे हुए हो जो हरे भरे फूलों से भरा हुआ है। तभी तुम अपने चारों ओर गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस देखते हो। अचानक से उसका दरवाजा खुलता है और उससे एक जापानी सूमो रेसलर निकलता है और उस सूमो पहलवान ने पिंक वायर से बंधी एक लंगोट पहन रखी है। बगीचे में इधर उधर घूमते समय उसे एक चमकदार सुई वाली घड़ी दिखाई देती है जिस पर फिसलकर वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर गुलाब के पीले फूलों की सुगंध से वह होश में आ जाता है और उठ जाता है। फिर उसे हीरो से भरा एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर वह चलने लगता है। यह रास्ता उसे कभी भी न समाप्त होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। इतने में योगी रमन की स्टोरी खत्म हो गई। जूलियन को यह स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आती। जूलियन योगी रमन से कहता है, यह कैसी बकवासी स्टोरी है। योगी रमन ने कहा, यह एक मोरल स्टोरी है जिसके हर एक एलिमेंट में अच्छा जीवन जीने के लिए असीम सिद्धांत हैं और इनका बहुत गहरा अर्थ है जिनको समझ लिया जाए तो हमारे हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक एक करके इन एलिमेंट्स के वर्च्यू के बारे में बताता हूँ। मांग ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाना शुरू किए। फर्स्ट, द गार्डन। कहानी में बताया गया गार्डन तुम्हारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो तुम्हारा गार्डन जंगली घास फूस और कूड़ों से भरा है तो कोई भी उसमें बैठना नहीं पसंद करेगा। ठीक इसी तरह तुम्हारा माइंड भी चिंताओं, बिना मतलब के विचारों और बेकार की जानकारियों से भरा रहेगा तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए एक माली की तरह सोचो जो अपने गार्डन की देखभाल करता है, जंगली घास फूस हटाता रहता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी अपने माइंड की देखभाल एक सैनिक की तरह करना है जिससे उसमें कोई भी निगेटिव थॉट, न्यूज और फालतू चीजें ना आ सके। सेकेंड, द लाइट हाउस। योगी रमन ने जूलियन को इस कहानी में जो दूसरी चीज बताई वह थी लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम होता है अंधेरे में प्रकाश करना जिससे समुद्र में चलने वाले जहाज रात में भी बिना एक्सीडेंट के चलते रहते हैं। लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी लाइफ के पर्पस को। अगर तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा तो तुम अपनी लाइफ में भटक जाओगे और जो कुछ भी तुम हासिल करना चाहोगे वह हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा, कोई पर्पस होगा तो तुम इधर उधर नहीं भटकोगे और तुम अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर सकोगे। इसलिए अपनी लाइफ का पर्पस खोजो और छोटे छोटे स्टेप में वर्क करना स्टार्ट करो। थर्ड, द सूमो रेसलर। तुमने इस कहानी में एक जापानी सुमो रेसलर भी देखा था जो जापानी फिलॉसफी काइजन को रिप्रेजेंट करता है जिसका मतलब होता है कभी भी न रुकने वाली इंप्रूवमेंट या प्रोग्रेस। जिस प्रकार सुमो रेसलर खुद को फिट रखने के लिए हेल्थी डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, उसी प्रकार तुम भी खुद को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज करो। अपने नॉलेज और वर्क को इम्प्रूव करो, खुद को रेस्ट दो, एकांत के लिए समय निकालो, डेली बुक पढ़ो और कुछ नया सीखते रहो। फोर्थ, द पिंक वायर। योगी रमन ने कहा, तुमने ध्यान दिया होगा सुमो रेसलर ने अपनी लंगोट को एक पिंक वायर से बांध रखा था। ये वायर अनेक छोटे पतले वायर से मिलकर बने होते हैं। जब एक पतला वायर अकेले होता है तो बहुत कमजोर होता है लेकिन एक साथ मिलकर यह बहुत मजबूत हो जाता है। तुम्हें भी अपनी विल पावर को इस वायर की तरह स्ट्रांग बनाने के लिए डिसिप्लिन को बढ़ाने वाले छोटे छोटे काम करने होंगे जैसे डेली जल्दी उठना, बुक पढ़ना, वॉकिंग करना। तुम्हें लगता होगा इन छोटे छोटे कामों से क्या होगा। ये छोटे छोटे काम स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। जब तुम इन कामों को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में यह थोड़ा मुश्किल होगा और तुम अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपनाना चाहोगे लेकिन तुम इन कमजोर विचारों से युद्ध जारी रखोगे तो जीत जाओगे। फिफ्थ, द गोल्डन वॉच। कहानी में तुमने देखा होगा सुमो रेसलर घड़ी में गिर जाता है। यह घड़ी हमारी लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को रिप्रेजेंट करती है। चाहे कोई इंडिया में रहता हो या अमेरिका में रहता हो, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। इसलिए समय की वैल्यू को समझो। यह तुम्हारे लिए सबसे कीमती वस्तु है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। अपने हर दिन को इस प्रकार से जीना होगा जैसे यह तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन हो। काम को मत टालो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और एक के बाद एक काम खत्म करते जाओ। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना स्टार्ट करो तो अपने रूम का दरवाजा बंद रखो। हर बार बेल बजने पर कॉल रिसीव मत करो। मना करने की आदत डालो। छोटी छोटी चीजों में नहीं कहने का साहस तुम्हें बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए हाँ कहने की शक्ति देगा। 6, द रोज। मॉन्क जूलियन से कहता है, तुम्हें याद है कहानी में जब सुमो रेसलर बेहोश हो जाता है तो छोटे छोटे फूलों की सुगंध से होश में आ जाता है। ये फूल काइंडनेस और सेल्फलेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चीन में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जो लोग तुम्हें गुलाब का फूल देते हैं उनके हाथ में भी गुलाब की सुगंध रह जाती है। इसका मतलब है जब तुम किसी दूसरे की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कार्य करते हो तो इस प्रोसेस में तुम भी इनडायरेक्ट रूप से अपनी लाइफ का उत्कर्ष करते हो। जब तुम इस संसार में
आए थे तो अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, और जब जाओगे तो भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, इसलिए निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करो। 7th द पाथ ऑफ डायमंड। जूलियन, तुम्हें याद है स्टोरी के अंत में सूमो रेसलर को छोटे छोटे हीरो से भरा एक रास्ता दिखाई देता है। यह छोटे छोटे हीरो से भरा रास्ता लाइफ के इन छोटे छोटे पलों को रिप्रेजेंट करता है जो तुम्हें खुशियां देता है। तुम अपनी लाइफ में छोटे छोटे सुखों को त्याग करके बड़े बड़े सुख प्राप्त करने के पीछे मत भागो। अपनी फैमिली को टाइम दो, छोटी छोटी चीजों में आनंद लो, क्योंकि वह छोटे छोटे पल ही तुम्हारी लाइफ के डायमंड होते हैं जिसे दुनिया की कोई भी दौलत रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखो। इस प्रकार से मांग ने जूलियन को सिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल को बताया जो मांग हजारों सालों से फॉलो करते आ रहे थे। जूलियन भी इन्हीं 7 प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चेंज ले आता है और वह यंग और खुशहाल दिखने लगता है। दोस्तों, यह इंटरेस्टिंग स्टोरी रॉबिन शर्मा की बुक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी से है। इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें इन सब के अलावा भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी अन्य बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।